भारत के इस गुप्त हथियार से चीन पाकिस्तान के पसीने छूटते हैं। भारत ने बनाया महा मिसाइल, 6000 किलोमीटर तक भेद डालेगी हिंदुस्तान के दुश्मन का किला। दोस्तों, आज की इस दुनिया में जंग के तरीके बदल रहे हैं और बदल रहे हैं जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी। भविष्य में होने वाली जंग एक्सेसिव एनर्जी यानी अत्यधिक ऊर्जा वाले हथियारों से लड़ी जाएंगी, क्योंकि अब दुनिया भर में पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले हथियार बहुत तेजी से डेवलप किए जा रहे हैं। आपका सीना यह जानकर चौड़ा हो जाएगा कि अब भारत भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। जिस तेजी से भारत दिन ब दिन नए नए हथियारों को विकसित कर रहा है, उससे हमारे दुश्मन पड़ोसी थर थर कांपने लगे हैं। हाल के वक्त में जिन सीक्रेट वेपन्स को भारत ने डेवलप किया है, ये जो हथियार भारत को जल्द ही मिलने वाले हैं, उससे न सिर्फ दुश्मन देशों की नींद उड़ गई है, बल्कि पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने पर मजबूर हो चुकी है। भारत के इन गुप्त और बेहद खतरनाक हथियारों की बदौलत अब भारत पर हमला करना तो दूर, ऐसा सोचने से पहले ही चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में भारत का कद बीते कुछ सालों में काफी तेजी से ऊंचा हुआ है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत के मजबूत होते डिफेंस सिस्टम की बदौलत अब वो दिन लग गए जब कोई भी ऐरा गैरा देश भारत को आंख दिखाया करता था। आज भारत के पास ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं जो किसी भी समय दुश्मन की होश उड़ा सकते हैं। ऐसा ही एक लीथल वेपन है K5 SLBM मिसाइल, यानी K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी वजह से भारत की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा अधिक हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मिसाइल को अब तक के इतिहास की सबसे घातक मिसाइल माना जा रहा है। यही वजह है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO इसे जल्द ही टेस्ट करने वाला है। भारत सरकार की तरफ से ही इस मिसाइल के परीक्षण के लिए सारे कूटनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ताकि चीन जैसे चालबाज पड़ोसी इसके परीक्षण में अपनी टांग न अड़ा पाए, जैसे उसने अग्नि मिसाइल के परीक्षण के दौरान अड़ंगा लगाया था। अब ये भी जान लीजिए कि इस मिसाइल का दुनिया भर में इतना भौकाल क्यों। दरअसल इस मिसाइल को सबमरीन के जरिए लॉन्च किया जा सकता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिसाइल अपने साथ 2000 किलोग्राम न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। मतलब साफ है कि ऐसे एक मिसाइल के वार से पूरा पाकिस्तान साफ हो सकता है। दरअसल K4 मिसाइल मिशन के तुरंत बाद DRDO ने भविष्य की मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया। ये K यानी कि कलाम सीरीज की मिसाइल्स है, जिनका नाम K5 और K6 है। K5 और K6 महा मिसाइल्स है। इसकी एक और खासियत भी जान लीजिए। दरअसल यह मिसाइल MIRV टेक्निक पर बेस्ड मिसाइल है, जिसका मतलब है कि एक मिसाइल फायर होगी जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी। यानी एक मिसाइल के वार से दुश्मन देश के कई शहर एक साथ तबाह किए जा सकते हैं। वैसे तो DRDO K6 मिसाइल पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी क्षमता करीब 3 टन परमाणु विस्फोटक ले जाने की होगी। इसके साथ ही भारत 5000 से 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 Mark II मिसाइल के निर्माण पर भी तेजी से काम कर रहा है। अब अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि K5 मिसाइल भी तो अग्नि मिसाइल 5 जैसी है, तो भला इसे इतना घातक क्यों माना जा रहा है, तो चलिए अब आपको इसका जवाब भी दिए देते हैं। दरअसल अग्नि मिसाइल को जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मार करने के लिए बनाया गया था। यानी जंग के वक्त अगर भारत, चीन या पाकिस्तान पर अग्नि मिसाइल से हमला करता है तो उनके सैटेलाइट से इसे ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन K5 SLBM मिसाइल को पनडुब्बी से लॉन्च किया जाना है, यानी समंदर की गहराइयों से, जिसे ट्रैक करना आसान नहीं होगा। इससे पहले कि दुश्मन को मिसाइल की भनक लगेगी, एक साथ उसके कई शहर तबाह हो चुके होंगे, वो भी सिर्फ एक मिसाइल के वार से। अगर दुश्मन अपने डिफेंस सिस्टम से आधे मिसाइलों को तबाह भी कर देता है, तो भी ये मिसाइल दुश्मन के 5 शहरों को तबाह करके ही छोड़ेगी। यही वजह है कि इस मिसाइल का आज दुनिया भर में गजब का भौकाल बन चुका है। तो जल्द ही इंडियन डिफेंस फोर्सेस के तरकश का ब्रह्मास्त्र बनने वाला है। अब भारत के एक और खतरनाक हथियार के बारे में भी आपको बता देते हैं, जिसे बनाने में भारत के साइंटिस्ट बीते कई सालों से, कई दशकों से दिन रात लगे हुए हैं। इसका नाम है विंगमैन। सूत्रों की माने तो जल्द ही भारत इस हथियार को टेस्ट कर सकता है, और अगर ये टेस्ट सफल रहा तो भारत के सैन्य इतिहास के लिए एक क्रांति से कम नहीं होगा। आपको बता दें कि विंगमैन एक मानव रहित ड्रोन है जो मिसाइलों के साथ ही लेजर गाइडेड बमों से भी लैस होगा। ये ड्रोन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी ये रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन का काम तमाम कर देगा। न सिर्फ हवा से हवा में, बल्कि हवा से जमीन पर भी। यानी ये ड्रोन दुश्मन के फाइटर जेट्स को तबाह करके ही रहेंगे।
साथ ही दुश्मन के रडार और जमीन पर मौजूद उनके मिसाइल लॉन्चर को भी तबाह करने में सक्षम होंगे। दरअसल एक फाइटर जेट को खरीदने में जितनी कीमत खर्च की जाती है, उससे ज्यादा खर्च उसके मेंटेनेंस में लग जाता है। अगर विंगमैन ड्रोन का परीक्षण सफल रहा तो भारत अपने फाइटर जेट्स की जगह इन मानव रहित ड्रोन्स का इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने या उन पर नजर रखने के लिए कर सकेगा। खास बात यह कि एक फाइटर जेट के साथ 3 या उससे ज्यादा विंगमैन ड्रोन्स चलेंगे और फाइटर जेट का पायलट अपने साथ चलने वाले सारे विंगमैन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेगा। अब समझ में आया आपको कि हमने शुरुआत में आपसे क्यों कहा था कि भविष्य के युद्ध पूरी तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि युद्ध इंसानों से ज्यादा ऑटोमेटिक मशीनों से लड़े जाएंगे। अब आपको भारत के तीसरे सबसे खतरनाक और सीक्रेट हथियार के बारे में भी बता देते हैं, जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान की हालत पतली हो जाती है। इस हथियार का नाम है काली, यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। दुश्मन के दिल में इस हथियार को लेकर कितना खौफ है, उसे आप एक घटना के जरिए भी समझ सकते हैं। दरअसल 5 अप्रैल 2012 को पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन ग्लेशियर के हिस्से में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया था। इस तूफान में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया था, जिसकी जद में आकर पाकिस्तानी फौज के 140 सैनिक मारे गए थे। तब पाकिस्तान ने भारत को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि भारत ने अपने सीक्रेट हथियार काली को टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल ग्लेशियर पर किया था, जिससे वो पिघल कर गिर गया। अब इन जाहिलों को कौन समझाया कि काले की ताकत लेजर बीम नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो बर्फ तो नहीं पिघला सकती, हाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कबाड़ जरूर बना सकती है। यानी दुश्मन के ड्रोन या फिर छोटे विमान को काली आसानी से धूल चढ़ा सकती है। एक्चुअली आजकल जितने भी हथियार होते हैं दरअसल वो जीपीएस टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि काली इन सबका काल बन सकती है। सबसे अच्छी बात यह कि भारत के इस खतरनाक हथियार के बारे में फिलहाल किसी देश को कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि भारत ऐसा चाहता नहीं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि एक बार संसद में तत्कालीन दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से सवाल पूछा गया था कि क्या काली को देश के डिफेंस सिस्टम में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। तब उन्होंने इस सवाल को यह कहकर टाल दिया था कि इसके बारे में जानकारी बहुत सेंसिटिव है और देश की सुरक्षा के मद्देनजर इस बारे में कोई जानकारी देना मुनासिब नहीं होगा। कि अब भारत को आंख दिखाना अपनी शामत बुलाने जैसा है, क्योंकि अब वो दिन लद गए जब दुश्मन देश अपनी ताकत और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की गीदड़ भपकी देकर भारत को बैकफुट पर भेजने की कोशिश करते थे। आज का भारत नया भारत है, जो दुश्मन के घर में घुसता भी है और घर में घुसकर उसको ठोकता भी है। भारत की इस बढ़ती ताकत और सीक्रेट वेपन्स को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भारत के गौरव को बढ़ाने वाले इस वीडियो को जितना हो सके देश भर में शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।